नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सभी को विदित है, अभी कुछ दिन पूर्व ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो कला वर्ग का परिणाम है वो आया है और केशव विद्यालय सिमलिया जो है उसके 5 छात्राओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। प्रिया मालव कल्याणपुरा, जिसने बहुत अच्छी परसेंटेज बना करके और प्रथम स्थान हासिल किया है, 93% से भी अधिक अंक उसने प्राप्त किए हैं। और प्रिया मीना मंडोला, नितेश गोचर सिमलिया, पूनम वैष्णव कल्याणपुरा और एक और छात्रा जिसने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो इन सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने साल भर कठिन परिश्रम किया, कठिन मेहनत की और अपनी मेहनत के दम पर इन विद्यार्थियों ने ये मुकाम हासिल किया। एक और बालिका थी शिवानी मीणा गुमानपुरा। तो इन सब 5 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए और बाकी कुछ विद्यार्थी ऐसे रहे जिन्होंने साल भर मेहनत तो खूब की, लेकिन वो अपनी ये 90% वाली जो श्रेणी है उसमें स्थान नहीं बना पाए। तो उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, अच्छी प्रतिशत 85% से भी अधिक अंक प्राप्त किए, 80% से भी ऊपर प्राप्त किए। तो वो उनकी मेहनत का नतीजा है और उनकी मेहनत भी बहुत अच्छी थी। तो आप भी ऐसे कठिन परिश्रम करें तो आप भी ये मुकाम हासिल करेंगे। अपनी पढ़ाई में नियमितता रखें, रोज़ाना जो वीडियो ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से आ रहे हैं इनका अध्ययन करें, तो आप भी ऐसी सफलता अवश्य अर्जित कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज एक नया पाठ शुरुआत करेंगे। हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत आज हम जो पाठ है, पाठ 5 समास हेतु पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और पाठ 5 है, इसमें अंतिम पाठ है ये। पाठ में क्या क्या चीज़ें हैं? रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, डायरी लेखन और संदर्भ ग्रंथों की महत्ता, ये पाठ है। इसका आज हम पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 1। देखिए, पहले पाठ पढ़ने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि इसमें इस पाठ में क्या क्या है, कौन कौन से बिंदु हैं, इनका अध्ययन कैसे करें, इनके बारे में पहले सुना भी या नहीं सुना। हिंदी साहित्य में अनेक विधाएं हैं प्रचलित रूप में, जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। गद्य विधाएं, गद्य में लिखा जाता है इनको। पद्य और गद्य 2 विधाएं होती है हिंदी में। पद्य यानी जो गीत रचना होती है, दोहे होते हैं, गीत होते हैं, वो पद्य रचना के अंतर्गत आते हैं। और गद्य यानी कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, ये इस गद्य विधा के अंतर्गत आते हैं। तो गद्य विधा का ही हिस्सा है ये सब। रिपोर्टाज लिखे जाते हैं हिंदी में, यात्रा वृत्तांत लिखे जाते हैं, डायरी लेखन किया जाता है और एक और होते हैं संदर्भ ग्रंथ। इनका महत्व क्या है, इसके विषय में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रिपोर्टाज के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और आज की वीडियो में रिपोर्टाज के विषय में ही हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इस पाठ का नाम अपने इसमें अंकित कर लें। पाठ 5 है, समास हेतु नामक पुस्तक है, उसका पाठ 5 आखिरी पाठ है ये। तो शुरू करते हैं आज इस पाठ को। सबसे पहले हम लिखेंगे, कुछ साधारण नोट्स लिखेंगे, उसके बाद हम जानकारी आगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में
हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, जिसको हम भारतेंदु काल के नाम से जानते हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि के साथ ये तो है से जो गद्य भाग है उसमें गद्य की अनेक विधाओं का प्रचलन हुआ है। तो हिंदी में ये जो आधुनिक काल से पूर्व ये सब विधाएं नहीं थी। आधुनिक काल के अंतर्गत जो 1850 के लगभग से माना जाता है, भारतेंदु युग के प्रारंभ से, तो वहाँ से ही ये सब विधाएं हिंदी में प्रवेश हुई है। पहले पद्य भाग ज़्यादा प्रचलित रूप में था, तो ये सब विधाएं आज आ रही है, नई नई विधाएं उभर के सामने आ रही है। अब कौन कौन सी विधाएं हैं? रिपोर्टाज, डायरी लेखन, यात्रा वृत्तांत, आदि विधाओं का आदि विधाएं कलात्मक रूप से प्रचलन में आई है। नई नई विधाएं हैं ये हिंदी साहित्य में। तो ये लैंग्वेज देख लें पहले। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसमें कहानी, नाटक, उपन्यास ये विधाएं तो शुरू हुई है। इसके साथ साथ गद्य की अनेक विधाओं का प्रचलन हुआ है। रिपोर्टाज, डायरी लेखन, यात्रा वृत्तांत आदि विधाएं कलात्मक रूप से प्रचलन में आ गई है। हमारे प्रचलन में ये विधाएं प्रवेश कर गई है। तो ये सब पढ़ने के बाद अब हम शुरू करेंगे अपना जो मुख्य पाठ है। पहले रिपोर्टाज से हम इनका महत्व क्या है, रिपोर्टाज का महत्व क्या है, रिपोर्टाज की विशेषताएं क्या क्या होती है, इसके विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं ये। और प्रमुख रिपोर्टाज लेखक कौन कौन हैं, इनके विषय में इनमें इस पाठ में पढ़ेंगे। तो लिखते हैं, पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। रिपोर्टाज पहले नंबर डाल के एक शब्द पढ़ा है, एक शब्द का नाम सुना होगा रिपोर्ट। हिंदी में एक शब्द आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट किसे कहेंगे हम? कोई भी हमने आंखों देखी घटना हमारे सामने घटित हुई है या कोई भी घटना का हमने कानों सुना, जो वर्णन सुना है, तो उसका जो लेखा जोखा होता है, कोई भी आंखों देखी घटना, कोई भी कानों सुनी घटना, उसका जब हम वर्णन लिखते हैं, सीधा साधा उसका वर्णन किया जाता है, तो वो रिपोर्ट कहलाती है। रिपोर्ट तैयार हो जाती है उसकी। रिपोर्ट किसे कहेंगे? रिपोर्ट और रिपोर्टाज में थोड़ा सा अंतर होता है। रिपोर्ट क्या है? कोई भी आंखों देखी घटना है, कोई भी कानों सुनी घटना है, उसका साधारण भाषा में उसको लिखना रिपोर्ट कहलाएगा। अंग्रेजी का शब्द है रिपोर्ट। और जब उसी आंखों देखी घटना का या कानों सुनी घटना का कोई भी वर्ण्य विषय होता है, उसका वर्णन जब कलात्मक शैली में और साहित्यिक ढंग से, संवेदनामय तरीके से जब उसका वर्णन किया जाता है, उसको कलात्मक साहित्यिक रूप दिया जाता है उस घटना का या उस विषय को, तो वो एक रिपोर्टाज का रूप ले लेती है। साधारण से समझने वाली बात है, जब कोई भी आंखों देखी घटना है, कोई भी कानों सुनी घटना है, उस घटना को जो का त्यों लिखना रिपोर्ट कहलाता है। साधारण भाषा में लिखना रिपोर्ट कहलाएगा। लेकिन उसको जब हम साहित्यिक रूप देंगे, साहित्यिक रूप से उसको लिखेंगे, संवेदनामय तरीके से थोड़ा कलात्मक रूप दे करके, हिंदी का जो साहित्य का पुट है उसमें अगर आ जाएगा, लेखक जब उसमें साहित्यिक ढंग से लिखेगा उसी घटना को, तो वो रिपोर्टाज का रूप धारण कर लेगी, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। तो लिखते हैं अपन इसमें, जिस रचना में
वर्ण्य विषय। वर्ण्य विषय किसे कहेंगे? वर्ण्य विषय का मतलब है यहाँ पर जो वर्णन जिस विषय का किया जा रहा है, वर्ण्य विषय का आंखों देखा और कानों सुना वर्णन। आंखों देखा और कानों सुना वर्णन अथवा जीवन से विवरण लिख सकते हैं यहाँ पर। आंखों देखा और कानों सुना विवरण अथवा जीवन से, जीवन की घटनाओं का जीवन से जुड़ी जो कोई भी घटना हो सकती है, इसमें जीवन की घटनाओं का वर्णन पूर्णतया कलात्मक ढंग से वर्णन किया जाएगा, संवेदना में तथा सुंदर सरस शैली में प्रस्तुत किया जाए। उसे रिपोर्टाज कहते हैं। उसे हम रिपोर्टाज कहेंगे। कोई भी आंखों देखी घटना, देखो जिस रचना में वर्ण्य विषय, जिस विषय का वर्णन किया जा रहा है उसका आंखों देखा और कानों सुना विवरण अथवा जीवन की घटनाओं का वर्णन पूर्णतः कलात्मक ढंग से संवेदनामय तरीके से और सरल शैली में जब उसको प्रस्तुत किया जाए उसे रिपोर्टाज कहता है, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। ये तो इसको उतार लें परिभाषा को तुरंत। इसके बाद हम इसकी विशेषताएं लिखेंगे, रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है उसके विषय में हम लिखेंगे। उतार लिया होगा आपने तो नीचे लिख देता हूँ। रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं लिखिए या रिपोर्टाज किसे कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न ये भी आ सकता है कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर है। तो रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर यही है कि जिस रचना में वर्ण्य विषय और आंखों देखा और कानों सुना विवरण या जीवन की घटनाओं का वर्णन साधारण तरीके से किया जाएगा तो वो रिपोर्ट कहलाएगी, और जब उसको कलात्मक ढंग से संवेदनामय और सरल शैली में प्रस्तुत किया जाएगा तो रिपोर्टाज बन जाएगा, यानी इसको साहित्यिक रूप दे दिया जाएगा लेखक के द्वारा। तो अब रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं लिखते हैं, पॉइंट डाल के लिखेंगे। मैं इस तरह से बिंदु डाल के लिख देंगे अपन। पहली विशेषता, रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ भाव प्रवणता भी होती है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ भाव प्रवणता भी होती है। देखो रिपोर्टाज लिख रहे हैं तो भावों को प्रधानता दी जाएगी, इसमें भावों को मुख्यता दी जाएगी। दूसरा बिंदु लिखेंगे इसमें हम, यथार्थ विषय की कल्पना के माध्यम से साहित्यिक रूप दिया जाता है। यथार्थ विषय को कल्पना के माध्यम से साहित्यिक रूप दिया जाता है। कोई भी यथार्थ विषय है, यथार्थ यानी वास्तविक घटना है, उसको कल्पना को साथ लेकर के साहित्यिक रूप से उसको प्रस्तुत किया जाता है रिपोर्टाज में। कोई भी जो यथार्थ घटना है
उसमें कल्पना भी समाहित होती है थोड़ी बहुत, और साहित्यिक ढंग से उसको लिखा जाता है तो रिपोर्टाज कहलाता है। अगला बिंदु लिखें इसमें, रिपोर्टाज में कथात्मकता होती है। रिपोर्टाज में कथात्मकता होती है तथा घटना के बाह्य स्वरूप का चित्रण किया जाता है। कथात्मकता होती है तथा घटना का जो बाह्य पक्ष है उसका ज़्यादा विवरण प्रस्तुत किया जाता है। आंतरिक अभिव्यक्ति कम होती है। रिपोर्टाज में वस्तुगत तथ्यों की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। वस्तुगत तथ्यों की, वस्तुगत जो तथ्य होते हैं, वस्तु से जुड़े हुए जो भी घटना से जुड़े तथ्य रहते हैं उनकी प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। ऊपर भी कुछ बिंदु ऊपर लिखूंगा मैं, यहाँ तो बता लें आप, पहले 4 बिंदु नीचे लिखे हैं मैंने, इसके बाद में ऊपर लिख देता हूँ। 5वां बिंदु लिखें इसका, रिपोर्टाज की भाषा में सरलता, सहजता तथा सरस शैली होना आवश्यक है। रिपोर्टाज की जो भाषा है उसमें सरलता, सहजता तथा सरस शैली का होना अत्यंत आवश्यक है। सरलता के साथ, सहजता के साथ में और सरसता के साथ में वर्णन किया जाना चाहिए। आगे लिखें अगला बिंदु, रिपोर्टाज में संवेदनशीलता के साथ मनोविश्लेषणात्मकता भी रहती है। संवेदना में तरीके से लिखा जाता है तथा मनोविश्लेषण यानी मन से उसका विश्लेषण भी किया जाता है घटना का। रिपोर्टाज में जागरूकता, लास्ट है, रिपोर्टाज में जागरूकता बौद्धिकता के साथ ही जागरूकता और बौद्धिकता तो होती है, इसके साथ ही यथार्थ जगत से संपर्क बनाए रखना पड़ता है। यथार्थ जगत से संपर्क आवश्यक होता है। यहाँ तक उतार लें, ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं आप रिपोर्टाज की। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ भाव प्रवणता भी होती है।
यथार्थ विषय कल्पना के माध्यम से यथार्थ विषयों को भी लिखे हैं। यथार्थ विषयों को कल्पना के माध्यम से साहित्यिक रूप दिया जाता है। रिपोर्टाज में कथात्मकता होती है तथा घटना के बाह्य स्वरूप का चित्रण किया जाता है। रिपोर्टाज में वस्तुगत तथ्यों की भावपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। रिपोर्टाज की शैली कैसी होनी चाहिए? सरलता सहजता से युक्त होनी चाहिए। सरलता भी उसमें होनी चाहिए। सरस लिखेंगे या सरस से सरलता सहजता सरसता तीनों होनी चाहिए। रिपोर्टाज में संवेदनशीलता के साथ मनोविश्लेषणात्मकता भी रहती है। रिपोर्टाज में जागरूकता बौद्धिकता के साथ ही यथार्थ जगत से भी संपर्क होना आवश्यक होता है। तो ये सब चीज़ें लिखेंगे। अब लिखेंगे अपन आगे रिपोर्टाज लेखन का विकास। इस शैली का विकास कहाँ से हुआ? लिखें रिपोर्टाज का विकास भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु युग से इसका माना जाता है। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिल्ली दरबार का वर्णन रिपोर्टाज के रूप में हुआ है। एक तो ये याद रखें कि भारतेंदु युग में ही इसका विकास हो गया था और उनकी रचनाएं हरिश्चंद्र चंद्रिका हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र की, उसमें दिल्ली दरबार का वर्णन एक रिपोर्टाज के रूप में उसका वर्णन किया गया है। वस्तुतः रिपोर्टाज की शुरुआत का प्रारंभ शिवदान सिंह चौहान की रचना शिवदान सिंह चौहान ने एक रचना लिखी थी लक्ष्मीपुरा 1938 में प्रकाशित हुई से माना जाता है। इसका विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में प्रारंभ हो गया था। भारतेंदु 1850 के आसपास ही इसका विकास हो गया था। हरिश्चंद्र चंद्रिका लिखी इन्होंने, भारतेंदु युग से इसकी शुरुआत मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है हरिश्चंद्र चंद्रिका, उसमें दिल्ली दरबार का वर्णन रिपोर्टाज ढंग से किया गया। और इसका वास्तव में अगर देखा जाए, इस विधा का जो प्रारंभ वास्तव में देखा जाए शिवदान सिंह चौहान की रचना है लक्ष्मीपुरा 1938 में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ से इसका आरंभ वास्तविक रूप से माना जाता है। अब आज कौन कौन से ये रचना कब 1938 में रूपाब नामक पत्रिका थी उसके अंक में प्रकाशित हुई थी। अब आज इस रिपोर्टाज विधा में कौन कौन से लेखक हैं जो इस विधा में कार्यरत हैं उनके नाम और लिख देते हैं। इसके बाद ये आपका रिपोर्टाज का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। ये तो विकास की बात रही, भारतेंदु से इसका विकास माना जाता है। वास्तविक शुरुआत 1938 से। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज का नाम है, शिवदान सिंह चौहान लेखक हैं। अब अन्य कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जो इस विधा में कार्यरत हैं, इस विधा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, तो लिख लें उनके नाम भी। कुछ नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो लिखें उनको। प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों में
शिवदान सिंह चौहान, एक शिवदान सिंह चौहान का नाम है। उसके उपरांत रांगे राघव, ये हिंदी के साहित्यकार हैं। इनके नाम याद होने चाहिए सभी को। हिंदी पढ़ रहे हैं, अपन हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ते हैं, तो हिंदी के साहित्यकार हैं ये रिपोर्टाज विधा संबंध रखने वाले हैं। इसके बाद प्रकाश चंद्र गुप्त, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रभाकर माचवे, शरद जोशी, प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, कुछ नाम और भी हैं। आनंद बदंत कौशल्यायन, अंतिम नाम है आनंद बदंत कौशल्यायन, तो आदि प्रमुख हैं, ये नाम उतार लें। उसके बाद आज का ये जो आपका पहला पार्ट है समाप्त होता है। ये रिपोर्टाज लेखकों के नाम है कुछ। शिवदान सिंह चौहान हैं, लक्ष्मीपुरा 1938 पहला हिंदी का रिपोर्टाज जिसको कह सकते हैं, उसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। वास्तविक शुरुआत जो मानी जाए, वरना शुरुआत तो भारतीय द्वीप से ही शुरू हो गई थी इसकी, लेकिन वास्तविक रिपोर्टाज जिसको कहा जाएगा तो शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा 1938 में प्रकाशित हुआ, और रूपाब नामक पत्रिका थी उसके अंत में प्रकाशित हुआ था 1938 में। रांगे राघव हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त है, राजेंद्र यादव है, निर्मल वर्मा है, फणीश्वर नाथ रेणु है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, शरद जोशी है, प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, आनंद बदंत कौशल्यायन। तो ये कुछ लेखकों के नाम है। कौशल्यायन है, कौशल्यायन। तो आज हमने इस रिपोर्टाज विधा के बारे में पढ़ा। अब हम अगले जो वीडियो है उसमें यात्रा वृत्तांत के विषय में पढ़ेंगे, और फिर डायरी लेखन, और उसके बाद में संदर्भ ग्रंथ। 4 भाग इस पाठ में, तो अलग अलग वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो अपनी पढ़ाई जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।